नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ससुर ने उठाया बहू पर हाथ। उपासना सो रही थी कि अचानक मेन गेट खुलने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। मोबाइल में टाइम देखा तो सुबह के 4 बजे थे। इस समय तो उसके पति विशाल के नाइट शिफ्ट से आने का समय होता है। यह सोच वह जैसे ही उठी तभी उसके कानों में उसके ससुर जी की आवाज़ पड़ी, जो विशाल से कह रहे थे, उपासना हमारी दिल से सेवा नहीं करती, सारा दिन अपने कमरे में ही घुसी रहती है। खाना तो बना कर देती है, पर मुझे लगता है वह दिल से यह सब नहीं करती। उसकी सास ने भी हाँ में हाँ मिलाई। विशाल चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। यह देखकर उपासना बाहर ना निकल चुपचाप लेट गई। लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसके सास ससुर खुद तो कोई काम करते नहीं थे, बल्कि उसके 1 साल के बच्चे का भी ध्यान नहीं रखते थे। इसीलिए उपासना को घर के काम के साथ साथ बच्चे को भी देखना पड़ता था। उसके सास ससुर आगे पीछे तो उसकी बुराई करते ही थे, कभी अपनी बेटियों के साथ, कभी आस पड़ोस में। लेकिन उपासना को आज बहुत अजीब लगा कि सुबह 4 बजे तो कहते हैं अमृत वेला होता है, उसमें पूजा पाठ किया जाता है, ना कि चुगली। कैसे लोग हैं ये। बेटा ऑफिस से थका हुआ आया है और आते ही बहू की चुगलियां करना शुरू हो गए, जैसे दिन तो निकलेगा ही नहीं। उपासना को भी उनसे परेशानी होती, लेकिन वह समय देखकर विशाल से बात करती, ना कि इस तरह। यह सब सोचते सोचते उपासना को नींद आ गई। ऐसा नहीं था कि विशाल को अपने माँ बाप की सच्चाई पता नहीं थी, पर चाह कर भी वह उनकी सोच नहीं बदल पा रहा था। ना तो वह माँ बाप को छोड़ सकता था, ना ही उपासना और अपने बच्चे को। 2 साल में उसके माँ बाप ने उपासना का जीना मुश्किल कर दिया। पल पल उसे एहसास दिलाया जाता कि वह उनकी बेटियों के जैसे उनकी सेवा नहीं करती। उपासना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती, लेकिन वे यह बात समझने को तैयार ही नहीं थे कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू। ना जाने उन्होंने अपनी आंखों पर कैसी पट्टी बांध रखी थी, जो उन्हें उपासना का नेक दिल भी दिखाई नहीं देता था। बात बात पर वह उपासना को तो उल्टा सीधा कहते ही थे। पर एक दिन उसके ससुर ने उपासना के माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। उपासना यह बात सहन ना कर सकी और उनके सामने आकर उन्हें जवाब दे दिया कि मेरे बारे में आपने अब तक जो कुछ कहा मैंने सहन किया, लेकिन मेरे माँ बाप के बारे में कुछ कहा तो यह बात मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगी। इतना सुनना था कि उपासना के ससुर उसे थप्पड़ मारने दौड़े, लेकिन विशाल ने बीच बचाव कर उन्हें रोका। यह सब देख उपासना ने तुरंत ही विशाल को अपना फैसला सुना दिया कि अब वह इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती, जिस घर में उसकी और उसके माँ बाप की इज्जत ना हो। और आज उस पर हाथ उठाने की कोशिश की गई, कल को तो यह लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। वह 2 साल से घुट घुट कर जी रही थी, इसी आशा में कि शायद एक दिन ये लोग बदल जाएंगे, लेकिन वह गलत थी। ये लोग कभी नहीं बदल सकते। यह सब सुन विशाल धर्म संकट में पड़ गया। एक तरफ माँ बाप थे और दूसरी तरफ पत्नी और बच्चा। लेकिन उसने यह भी देखा था कि उसकी पत्नी का इतना कसूर नहीं है जितना उसे कसूरवार ठहराया जाता है। इसीलिए उसने ना चाहते हुए अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया और अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर दूसरी जगह जाकर रहने लगा। धीरे धीरे उनके रिश्ते थोड़े सामान्य होने लगे, तो एक दूसरे से मिलने आने जाने लगे। लेकिन उपासना ने फिर यही महसूस किया, जब भी उसके सास ससुर आते थे तो वह विशाल को किसी न किसी बात पर भड़का देते थे। धीरे धीरे करके विशाल भी उनकी बातों में आने लगा और उपासना के साथ झगड़ने लगा। एक बार विशाल के माँ बाप ने उसे उपासना की छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा झगड़ा करवा दिया कि विशाल अपना आपा खो बैठा और उसने उपासना को बहुत भला बुरा कहा और उपासना के भाई को फ़ोन करके उपासना की शिकायतें कर डाली। थोड़ी देर बाद उपासना के पापा का उपासना के पास फ़ोन आया कि
तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आ रहा है, तुम हमारे पास आ जाओ, हम अभी जिंदा हैं, हमारे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुनकर उपासना को तसल्ली हुई, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे यह लग रहा था कि आज अगर वह अपने भाई के साथ चली गई तो हो सकता है पीछे से ये लोग विशाल को इतना भड़का देंगे वह उससे तलाक ही ना ले ले। वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे को उसके पिता के प्यार के बिना रहना पड़े। और वह विशाल को अच्छी तरह जानती भी थी कि वह बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन अपने माँ बाप की बातों में आकर उसने इस तरह से व्यवहार किया। वह जानती थी कि आज माँ बाप जिंदा हैं, लेकिन कल को कौन उसका साथ देगा। भाई भाभी अपनी दुनिया में मगन होंगे, वह उन पर बोझ बन जाएगी। काफ़ी सोच विचार कर उसने फैसला किया और सबसे पहले तो अपने पिता को फ़ोन किया कि वह आज नहीं आ रही, वह 1-2 दिन में बता देगी कि वह आ रही है या नहीं। इसी बीच उसने विशाल को अकेले में बात करने के लिए घर के बाहर बुलाया और उसने उसे साफ कह दिया कि वह इस घुटन भरी जिंदगी में और नहीं रह सकती। वह चाहे तो उसे उसके मायके में छोड़ दे, हमेशा हमेशा के लिए, दोबारा उसे कभी ना मिले। वह अकेले ही अपने बच्चे को पाल लेगी। उसने विशाल को कहा कि उसके पापा ने उसे घर बुलाया है, पर वह पहले उससे सलाह करना चाहती थी। आज बात आर या पार की है। यह सब सुन विशाल बहुत घबरा गया, अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हुआ। उसने उसी समय उपासना से माफ़ी मांग ली। उपासना ने भी उसे सारी बात बता दी कि कैसे विशाल के माँ बाप उसके साथ फिर से पहले जैसा बुरा बर्ताव करने लग गए हैं, लेकिन वे उसके सामने जताते हैं कि वह उपासना के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तब विशाल ने उपासना को कहा कि मुझे एक मौका और दो, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, हर कदम हर पल तुम्हारा साथ दूंगा। उपासना की सहमति मिलने के बाद वह घर लौट आई। घर आकर विशाल ने अपने माँ बाप को बुलाया और अपने सामने बैठाकर बात की। उपासना की तरफ इशारा करके उसने बोला, पापा, यह मेरी धर्मपत्नी है। जब से मैंने इससे शादी की है तब से इसके प्रति मेरे भी कुछ कर्तव्य हैं और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहता। मैं जीवन भर इसका साथ निभाऊंगा। अब तो हम लोग अलग अलग रहते हैं, तो फिर यह कलेश क्यों? पापा, जिस तरह आपको अपनी पत्नी की परवाह है वैसे ही मुझे भी अपनी पत्नी की परवाह है और करनी भी चाहिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मेरी जिंदगी में दखल ना दें। उपासना चाहे कितनी भी दिल से सेवा कर ले, वह आपकी बेटी नहीं बन सकती। यह बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। आप अपने घर खुश रहिए और हमें अपने घर खुश रहने दीजिए। आगे से आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जब आपसे मिलना होगा तो मैं मिलने आ जाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी की वजह से आपको और आपकी वजह से मेरी पत्नी को कोई तकलीफ़ हो। विशाल की बातें सुनकर उसके माँ बाप अपना सा मुँह लेकर रह गए और अपने घर चले गए और अकेले रहने लगे। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि सास ससुर ने बहू पर इतने अत्याचार किए, उसे इतना परेशान कर दिया कि वह अकेले रहने पर मजबूर हो गए। यहाँ तक कि ससुर ने तो बहू पर हाथ भी उठा लिया। लेकिन क्यों? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।